हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स के सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को बताने वाले हैं जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाला है। तो यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका क्वेश्चन नंबर पहला दिया है कि एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में 6 × 10⁶ चक्कर प्रति सेकेंड की दर से घूम रहा है। क्या है कि कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो कि एक आपका वृत्ताकार कक्षा में 6 × 10⁶ चक्कर प्रति सेकंड की दर से क्या कर रहा है कि घूम रहा है। तो लूप में तुल्य प्रवाहित धारा का मान हमको ज्ञात करना है। यानी कि धारा का मतलब क्या होता है, जो आपका आई का मान हमको ज्ञात करना है। तो देखिए, मान लीजिए कोई आपका एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो कि आपका क्वेश्चन में यहाँ पर बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है वो वृत्ताकार कक्षा में, यानी कि जो आपका वृत्ताकार कक्षा है, यानी इसमें क्या है कि कोई इलेक्ट्रॉन, एक आपका जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ये आपका क्या कर रहा है कि इसमें चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है। जो यहाँ पे देखिए चक्कर, यानी कि 6 × 10⁶ चक्कर, ठीक है, चक्कर प्रति सेकेंड की दर से क्या कर रहा है कि घूम रहा है। तो लूप में प्रवाहित धारा, इसमें जो आपके धारा का मान, हमको आई का मान बताना है कि क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन में दे दिया है, सबसे पहले क्या करेंगे कि उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रेंड्स सबसे पहले इसका हल। तो हल में क्या करेंगे कि जो भी मान आपका दिया है उसको क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि दिया है। देखिए, आपका जो प्रश्न में दिया रहता है उसको सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में 6 × 10⁶ यहाँ पर दिया है चक्कर प्रति सेकेंड। तो चक्रों की संख्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, यन से। तो यहाँ पर देखिए यन का मान दे दिया है 6 × 10⁶ और ये आपका किस में दिया है, चक्कर। अब देखिए यहाँ पर आपका बात कर रहा है प्रति सेकेंड का मतलब क्या होता है कि टाइम, यानी कि टी का मान आपका दे दिया है, वो आप कितना दे दिया है, 1 सेकेंड दे दिया है। कितना दिया है, प्रति सेकेंड का मतलब होता है कि 1 सेकेंड। उसके बाद से बोल रहा है कि लूप में, यहाँ पे लूप में तुल्य प्रवाहित धारा आई का मान, हमको आई का मान बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, एक आपका इक्वेशन होता है फ्रेंड्स, वो और आपका इक्वेशन क्या होता है, तो हम जानते हैं फ्रेंड्स कि क्या होता है, Q बराबर I × T होता है। क्या होता है, Q बराबर I × T, आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। क्योंकि आवेश बराबर क्या होता है, विद्युत धारा गुणे समय होता है। और एक आपका समीकरण होता है Q बराबर N × E होता है। क्या होता है, Q बराबर N × E। अब देखिए दोनों में क्या है, यहाँ पे जो आपका LHS दिया है वो आपका क्या दिया है, सेम दिया है, यानी दोनों में क्या दिया है, सेम दिया है, Q। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो जो आपका समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, यहाँ से वो आपका हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा I × T। क्या हो जाएगा, I × T, और बराबर में देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा N × E हो जाएगा। क्या हो जाएगा, N × E। तो हमको यहाँ से हमको धारा का मान ज्ञात करना है। तो I बराबर, I का जो मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, N × E, और इसके बटे में क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से यन का मान, तो हम जानते हैं फ्रेंड, जो आपका यन का मान होता है वो आपका यहाँ पर कितना दे दिया है, 6 × 10⁶ चक्कर। तो यहाँ से लिखेंगे 6 × 10⁶ और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो आपका होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। और बट्टे में यहाँ से आपका हो जाएगा, टी का मान आपका दिया है 1, तो यहाँ से लिखेंगे 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। अब देखिए 16 में क्या करेंगे, 6 से जब गुणा करेंगे तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, 16 6 क्या होता है, 96। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 96, और एक स्थान पर दशमलव लगा देंगे तो 9.6, और इंटू में देखिए यहाँ पर 10⁻⁻19 दिया है और 10⁻6 दिया है। तो हम जानते हैं फ्रेंड्स कि यदि देखिए 10⁻6 दिया है और 10⁻⁻19 दिया है, तो जब आपका बेस समान रहता है तो पावर आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा 6 - 19, और जब इसमें से माइनस करेंगे तो 9 में से हो जाएगा कितना जाएगा, 3, यानी कि -13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -13 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखिए हम इसको लिख सकते हैं 9.6 × 10⁻⁻13, और आवेश यहाँ पर हम किसका मान ज्ञात कर रहे हैं, धारा का। तो धारा का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, एम्पियर, यानी कि 9.6 × 10⁻⁻13। तो यही आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो यही आपका हो जाएगा आंसर, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स, जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए जो आपका पहला दिया है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए फ्रेंड, जो आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है कि 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल्ब तथा 3, यहाँ पर देखिए 3 ओम
आंतरिक प्रतिरोध बैटरी को किसी प्रतिरोधक से संयोजित किया गया है, तो यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर है तो जुड़े प्रतिरोध का मान हमको बताना है कि क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन में दिया है उसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है आपका क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कोई 12 वोल्ट की एक बैटरी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका बोल रहा है कि 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल यानी कि 12 वोल्ट यानी कि ई का मान दे दिया है, ई का कैपिटल ई का मान दे दिया है 12 वोल्ट दे दिया है। उसके बाद से देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध, तो आंतरिक प्रतिरोध को हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, वो आपका दिया है 3 ओम दे दिया है। उसके बाद से बोल रहा है आंतरिक प्रतिरोध बैटरी को किसी प्रतिरोधक से संयोजित किया गया यदि परिपथ में धारा, देखिए धारा का मान यानी कि आई का मान दे दिया है 0.5 एम्पियर। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है तो परिपथ तो जुड़े प्रतिरोध का मान यानी कैपिटल आर का मान हमको बताना है कि क्या होगा, कैपिटल आर का मान हमको बताना है कि क्या होगा। देखिए एक आपका रिलेशन होता है, वो आपका क्या होता है कि धारा आई बराबर आपका होता है कैपिटल ई, और देखिए फ्रेंड्स यहाँ से कैपिटल ई और अपान में होता है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। क्या होता है कि आई बराबर कैपिटल ई और अपान में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होता है। क्या होता है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो देखिए यहाँ पर स्मॉल आर क्या होता है आंतरिक प्रतिरोध, कैपिटल आर क्या होता है बाह्य प्रतिरोध होता है, और ये आपका दिया है विद्युत वाहक बल यानी ई का मान होता है, ये आपका धारा का मान होता है। तो चलिए इसमें क्या करते हैं कि मान को रखते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए आई बराबर आई का मान कितना दे दिया है, तो आपका दिया है 0.5 एम्पियर। तो यहाँ से आपको हो जाएगा 0.5 और बराबर में ई का मान दिया है 12 और बट्टे में इस कैपिटल आर का मान नहीं दिया है, तो हमको इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से हो जाएगा कैपिटल आर प्लस में स्मॉल आर का मान कितना दिया है, तो आपका दिया है 3 ओम दिया है। अब देखिए क्या करेंगे कि तिर्यक गुणा कर देंगे। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 0.5 और इंटू में कैपिटल आर प्लस में 3 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 12। अब इसका जब गुणा करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 0.5 इंटू आर और प्लस में हो जाएगा, देखिए इसका जब गुणा करेंगे तो 5 देखिए कितना हो जाएगा 15 यानी कि 1.5 हो जाएगा बराबर में 12। तो हमको मान किसका ज्ञात करना है 0.5 इंटू आर बराबर में, देखिए इसको जब पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 12 और माइनस में 1.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। अब देखिए जब इसको माइनस करेंगे 12 में से 1.5 को, तो आपका आ जाएगा 10.5। कितना हो जाएगा 10.5, क्योंकि 5 5 10 का 0 यहाँ से ले 10 1 11 1 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा 0.5 इंटू आर, वो बराबर कितना आ गया 10.5। तो यहाँ से यदि हम आर का मान ज्ञात करेंगे तो आर बराबर देखिए 0.5 क्या है इसके साथ गुणा है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बट्टे में, तो यहाँ से हो जाएगा 10.5 और बट्टे में 0.5। अब देखिए फ्रेंड्स पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 105 डिवाइडेड बाई 5। अब देखिए यहाँ से जब 5 से 105 में भाग देंगे तो 5 दूनी 10 5 से कम 5 यानी कि 21 आ जाएगा। तो कैपिटल आर का मान कितना आ गया, कैपिटल आर बराबर 21 ओम। तो यानी कि यहाँ से जो आपका आर का मान आ गया बाह्य प्रतिरोध, उसका मान कितना आ गया 21 ओम। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं फ्रेंड जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो आपका दूसरा दिया है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने आपको 2 सबसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कराए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।